हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं मैट्रिमोनियल विवादों की। मैट्रिमोनियल विवादों की ज़्यादा बात करेंगे ये मैंने स्टार्टिंग में सोचा भी नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ अब जैसी डिमांड होती है उस धारा में चलना पड़ता है। अब वीडियोस तो बनाए थे स्टार्टिंग में इस तरह के कि सब मिक्सअप था, हर लॉ पे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स निकल के आने लगी तो मैट्रिमोनियल, और ये सत्यता भी है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा मामले आज के समय में फैमिली कोर्ट पे पेंडिंग पड़े हैं। फैमिली कोर्ट के बाहर वो लगा रखा था, स्टिकर लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं कि भैया परिवारों की लड़ाई है, इसको घर में निपटाओ, परिवार में प्यार से रहो। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे कुछ सहना भी पड़ता है। तरह तरह के पोस्टर लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि यार ये चीज़ें खत्म करो, क्या चल रहा है ये। लेकिन लोग समझते नहीं। आप जितना जल्दी समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास एक मामला चल रहा है। उस मामले के अंदर लड़की और लड़की के परिवार वालों जब एक बार आए 498 में, तो मैंने उनसे बात करी, आप इन सब चीज़ों को छोड़ो, जो भी पैसा लड़के के बस में है वो कह रहा है कि मैं थोड़ा बहुत देने को रेडी हूं, जितना उसकी पॉकेट के अनुसार है, आप बात कर लो, इसको खत्म कर लेते हैं। परेशान था लड़का बहुत ज़्यादा, वो कह रहा था सर आप बात करना। मैंने बात करी तो कहते भाई ऐसा है, शादी में इतने लाख रुपए का खर्चा हुआ था, ये चाहिए पर मंथ, इसका इतना मेंटेनेंस के हिसाब से टोटल इतना चाहिए, और इसके बाद लड़का माफ़ी भी मांगेगा। तो आपको भी पता ही है जो चीज़ उन्होंने कही ये मानी जा सकती है नहीं, हम तो लड़ेंगे, अदरवाइज तो हम लड़ेंगे। ठीक है भाई सब लड़ो। अब वहां पे उस मामले में लड़की ने मेंटेनेंस मांगा हुआ था 25-30 हज़ार रुपये महीने का। फाइट हुई, सब कुछ चला, सब कुछ चलने के बाद कोर्ट ने बांध दिया 2,000 रुपये महीना। अब देखिए 2,000 रुपये महीना जब मेंटेनेंस किसी का बनता है तो साइकोलॉजिकली तो वैसे ही टूट जाएगा। अब हुआ क्या, अभी भी मैं इस बात पे हूं कि भाई से निपटा लो, पूरा मामला चलेगा। पूरा मामला चलने के बाद 2,000 रुपये मेंटेनेंस के हिसाब से कोर्ट ने 2 लाख रुपये एलिमनी माननी है। मैं 2 लाख रुपये आपको वैसे ही दिलाता हूं ना, मैं बोलता हूं उसको, जैसे भी होता है कन्विंस करता हूं। हालांकि उसकी हालत ठीक नहीं है, वो 2 लाख रुपए भी उसको मैनेज करने पड़ेंगे, बट ठीक है, एनी हाउ केस खत्म करो, म्यूचुअल डाइवोर्स ले लो, क्योंकि कोर्ट में आप लड़ोगे अगले 3 साल तक, और तब भी तो आखिरी में वही 2 लाख रुपए मिलने हैं। इससे ज़्यादा तो मिलेगी नहीं उसकी हैसियत के हिसाब से, जब 2,000 रुपये मेंटेनेंस बंधा हुआ है तो वो हम आपको ऐसे दिला देते हैं। आप क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? और वही चीज़ आप 3 साल के बाद लोगे 2 लाख रुपए, तो तब तक ऑलरेडी आप लिटिगेशन कॉस्ट इससे ज़्यादा दे चुके होंगे। क्या फ़ायदा मिला? लड़के का भी टाइम खराब, आपका भी टाइम खराब। तो देखो, समझना है अपने को चीज़ों को ना, सबकी ज़िंदगी वैल्यूएबल है, सबका टाइम वैल्यूएबल है, और वो टाइम किसी का भी खराब होगा तो अच्छा नहीं है। आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को। अभी देखो, हम सबका कुछ ना कुछ कीड़ा होता है। 11 अगस्त को गदर 2 लगी थी। गदर 2 के लिए मैंने पिछले 10 दिन पहले टिकट बुक करा ली थी। क्यों? क्योंकि मुझे सनी देओल पसंद है और उसकी मैंने सारी मूवीज देखी। आप लोग तो गदर 2 देख रहे हैं, मैंने सनी देओल की हर महाफ्लॉप मूवी देखी है हॉल में जाकर के। आप सोचिए, क्योंकि मेरा कीड़ा है। अब मेरे को कोई ऐसा तो है नहीं कि गदर 2 की कमाई में से कोई पार्ट मिल रहा हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं मोबाइल पे एक दिन में कम से कम 2 बार तो जरूर चेक करता हूं कि आज गदर 2 ने कितने करोड़ रुपए कमाए, और बड़ा एक्साइट हूं मैं कि भाई वो 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो। क्यों? मुझे कुछ मिलना है, बस मेरा कीड़ा है। ऐसे आप लोग भी देखिए, कुछ पालिए कीड़े अपने अंदर इस तरह के। इसी तरह से दोस्तों, अब चंद्रयान 3 की जीत हासिल हुई, चंद्रयान 3 की हमारी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। उसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई सबको। और देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि मोबाइल हाथ में कुछ काम कर रहा हूं तो पता नहीं क्या एक अंदर से वो होती है कि देखूं जरा चंद्रयान 3 ने कोई फोटो तो नहीं भेजी है नई सी, तो मैं उसको सर्च करने लगता हूं। ये भी मेरा कीड़ा है। तो ऐसे ही कुछ कीड़े आपके मन में भी उत्पन्न होने चाहिए, लेकिन बस इतना ही है, वो कीड़े पॉजिटिव हों। क्योंकि पॉजिटिव कीड़ा अगर आपके मन में कोई उत्पन्न हो गया ना, मान लो आपके मन में कोई पॉजिटिव कीड़ा ऐसा उत्पन्न हो गया कि एक दिन के अंदर मुझे 10 अच्छे काम करने हैं, तो फिर आप वो अच्छे काम करोगे ही और उससे आपको खुशी मिलेगी। और एक पॉजिटिव कीड़ा ऐसा उत्पन्न हो गया कि भाई ऐसा है, आज के बाद एक सिंगल भी काम मेरे हाथ से बुरा नहीं होगा, कोई भी, छोटा हो या बड़ा हो, नहीं होगा। तो दोस्तों नहीं होगा, फिर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ना अपने अंदर हमें बनानी है और अपना हमें विश्लेषण करना है कि भाई हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। देखिए, कोर्ट केस करना, सब कुछ करना, मतलब कई बार हम लोग को हंसी आती है। स्टार्टिंग में देखो, लड़की ने अपनी तरफ से केस कर दिया, सब लोग समझाते हैं कि भाई ठीक है, इसे म्यूचुअली सेटल कर लो, जो तुम्हारा लगा है जेन्युइनली वो ले लो। मैंने तो यहाँ तक देखा कि सारे लड़के स्टार्टिंग में ये ऑफर देते हैं कि जितना तुम्हारा जेन्युइनली लगा है उतना ले लो। मेरे पास बहुत सारे मामले आते हैं, मैं उन्हें पहले कहता हूँ होना ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। आप बोलोगे, वो कहेंगे ना जी इतना शादी का खर्चा, इतना ये इतना ये, वो होगा ही नहीं, केस चलेंगे। अब केस चलने में मुझे बता दो किसको आज तक फायदा मिला। आप ये देखो, हर केस के अंदर कॉम्प्रोमाइज ही तो होता है आखिरी में। अब भाई आप अपनी लाइफ के 5-10 साल खराब करने के बाद कॉम्प्रोमाइज करोगे या शुरुआत में कॉम्प्रोमाइज करोगे? आपकी जो डिमांड है वो डिमांड 10% भी नहीं रह जाती जब आपका कॉम्प्रोमाइज होता है, तब भी तो कॉम्प्रोमाइज ही हुआ। तो इतना जो आपने लाखों रुपया कोर्ट के अंदर लगाया, इतने साल खराब कर लिए, अपना पूरा भविष्य खराब कर लिया, उससे आपने पाया क्या? क्या मिला? और मान लेते हैं चलो आप सेफ जोन में भी हो, केवल लड़का परेशान हुआ, तो फिर भी आपके ऊपर एक गलत चीज का ही धब्बा आया ना, कि आपने किसी को परेशान किया।
तो किसी को परेशान करना अच्छी बात थोड़ी है, चाहे वो पति पत्नी को करे या पत्नी पति को करे। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि क्या हमारे हाथ से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर किसी के माँ बाप, कोई व्यक्ति परेशान है, देखिए सब लोग उस ईश्वर के बनाए हुए हैं, और उस ईश्वर के बनाए गए किसी भी जीव के साथ अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं तो दोस्तों ये हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है। केवल अपने अधिकार का लो, अपने अधिकार का खाओ, उतना बहुत है। उसी में सेटिस्फैक्शन, उसी में खुशी आपको नसीब होगी। अगर हम कहीं से भी कहीं तक कुछ भी थोड़ा भी गलत करेंगे दोस्तों, हो सकता है कुछ अमाउंट हमको मिल जाए, लेकिन खुशी बिल्कुल नहीं मिलेगी, और वो अमाउंट भी हमें पता नहीं चलेगा कहाँ से आया और कहाँ चला गया। बड़ा गेम है ये गेम समझना इतनी आसान बात नहीं है। ये ऊपर वाले ने एक ऐसा फिल्टर बना रखा है ना, ये कोई समझ नहीं पाता, और जो समझता है वो गलत करता नहीं। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि भैया गलत मत करो। अगर आप अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक आपने जितना लेना है उससे कई ज़्यादा आपको ईश्वर अपने आप ही दे देगा। केवल आपकी मंशा सही होनी चाहिए, और आपके मन में ये होना चाहिए कि उसके द्वारा बनाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ हम गलत नहीं करेंगे। आपको 100% देखना, सफलता भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। केवल और केवल आपकी इंटेंशन का सवाल है। बाकी क्या समझाऊं दोस्तों, कई बार लगता है कि क्या कितने लीगल वीडियो बनाऊं, थोड़ा सा कुछ लोग समझ जाएं, कुछ तब्दीली आए समाज में, सोसाइटी में। देखो सभी चीज़ें बदली हैं समय के साथ, है ना। बहुत सारी पुरानी प्रथाएं खत्म हुई तो हम इससे बाहर आए। तो कहीं ना कहीं हम सभी को डिसाइड करना चाहिए कि ये चीज़ें गलत चल रही हैं। हम लड़का हैं, लड़की हैं, डजेंट मैटर। हम पति हैं, पत्नी हैं, डजेंट मैटर। है तो हम सब इंसान, दर्द तो हम सबको एक जैसा होता है, दुख तो हम सबको एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो फिर हम क्यों सोचें कि हम किसी दूसरे को दर्द दें, दुख दें, रिवेंज लें। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि ठीक है यार, अगर मान लेते हैं जीवन में कभी हमारे साथ कुछ गलत हो भी जाता है तो इग्नोर ना, क्या फर्क क्या पड़ता है। अब मान लो मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर मेरी कोई गाड़ी मार के चला जाए। अब एक तरीका है कि मैं उससे लड़ने लगूँ, उसे उठा के थाने ले जाऊँ, फिर उससे झगड़ा करूँ, फिर उससे पैसे लूँ। अरे यार इतना किसके पास टाइम है, किसके पास दिमाग है। बोला मार के चला गया, ठीक है भाई, जा तू जा, खत्म करो। लड़ने के लिए कितना लड़ लो, लेकिन मेन बात है जिस दिन आप इग्नोर करना सीख गए उस दिन आप सब सीख गए। ठीक, आपको नहीं रहना साथ में दोनों को, योर चॉइस। पहले तो कोशिश करनी चाहिए, बन जाए, नहीं बनती ठीक है यार, एक टेबल पे बैठो और उसको निपटाओ, और ऐसा निपटाओ जिसमें लालच की कोई बात ना हो। आप सुन रहे मेरी फूफी ये कह रही है, मेरे बुआ ये कह रही है, मेरे ताऊ ये कह रहा, मेरा ये वो कह रहा, उसकी बेटी को इतना मिला, उसकी बेटी को इतना मिला। अरे भैया कौन आपको सच बता रहा। अपनी छुपा के रखते हैं सब जली हुई, और आपके सामने पेश करते हैं मलाई जो एक्चुअल में है नहीं, और हम उनके झांसे में आ जाते हैं कि नहीं जब उनकी लड़की को 20 लाख मिला तो मुझे भी 20 लाख मांगने। वो 20 लाख के चक्कर में ऐसा चक्कर चलता है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, और हर एक चीज एक जैसी तो होती नहीं। हो सकता है उसका जो पति हो बेचारा बहुत सिंपल हो, घबरा गया, उसने दे दियो, पर आज का समय वो नहीं रह गया है। 2023 चल रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ लोग कोई भी चीज होती है सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी चीज होती है यूट्यूब पे सर्च मारते हैं। इतनी जानकारियां भरी पड़ी हैं, कौन डरेगा और क्यों डरेगा। हर चीज का रास्ता है ना। अब एक लड़की है, उसने बोला सर एक कंप्लेंट बनानी है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने उसको कंप्लेंट बना करके दे दी। अब उसने कंप्लेंट वो जाकर के पुलिस में फाइल कर दी। अब वो कह रही कि सर ऐसा है, अब वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेगा, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम्हारा जो राइट है तुमने एग्जीक्यूट किया, अब जो उसका राइट है वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही ना। उसका राइट एग्जीक्यूट करने से कैसे रोक दोगे आप। तो वही है, कोई भैया ऐसा नहीं होता कि जेल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हर चीज का रास्ता है। कोई जेल नहीं होती मैट्रिमोनियल में, कोई नौकरी नहीं जाती, कुछ नहीं होता, नथिंग। और अगर सामने वाला सही तरीके से चल रहा है, और केवल आगे जाकर के बदनामी मिलती है, बेइज्जती होती है, और कुछ नहीं मिलता, रिश्तेदारों में थू थू होती है, यही है सब। और दोनों पक्षकारों के लिए कह रहा हूं, सबके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए इन चीजों को एमिकेबली निपटा लो, उसी में सबका भला है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।